अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको सफ़र के महीने का मनहूस होने या ना होने की हकीकत को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने जा रही हूँ। ये वीडियो खास तौर पर मेरी प्यारी सिस्टर सैयदा असरा की फरमाइश पर बनाई गई है। इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। ये बिल्कुल फ्री है और आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सफ़र का महीना बहुत मनहूस है। इसमें आफात और बलाएं आसमान से नाजिल होती हैं और इसके लिए वो कुछ झूठी रवायतों की भी दलील देते हैं। सफ़र के महीने को लोगों ने मौजू यानी गलत रवायतों की वजह से मनहूस समझ लिया है। मिसाल के तौर पर एक गलत रवायत ये है कि जो शख्स मुझे सफ़र के महीने के गुजरने की खुशखबरी दे तो मैं उसको जन्नत की बिशारत देता हूँ। ये बिल्कुल मन घड़त रवायत है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इस तरह की गलत रवायात की वजह से बदअकीदगी फैलती है और इस तरह बदअकीदगी की बदौलत आज हम जो कुछ सफ़र के महीने में करते या कहते हैं ये कुफर और शिर्क की तरफ ले जाता है। लोगों का कहना ये होता है कि इस महीने में शादी नहीं करनी चाहिए, सफ़र नहीं करना चाहिए, तिजारत नहीं करनी चाहिए, कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए या नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस महीने की 13 तारीख को बुरा माना जाता है। सफ़र के महीने की आखिरी बुध को इसलिए बुरा माना जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र के माह की आखिरी बुध को बुखार हुआ और वो बुखार बढ़ते बढ़ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का सबब बना। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो आखिरी बुध जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का सबब बना मनहूस है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन तो सबसे बड़ा मनहूस होना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को तो ढोल ताशे बजाए जा रहे होते हैं, बड़े बड़े जश्न किए जा रहे होते हैं, बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, हम खुशी मनाते हैं, खाने खाते हैं। तो इस वजह से सफ़र की आखिरी बुध को मनहूस मानना एक बिल्कुल गलत बात है। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि सफ़र का माह शुरू होने से पहले घर की मुकम्मल सफाई सुथराई करनी चाहिए, घर में लगे मकड़ी के जालों को मुकम्मल तौर पर साफ कर देना चाहिए, क्योंकि आसमान से नाजिल होने वाली बलाएं सफ़र के माह में उस मकड़ी के जालों में अपना घर बसा लेती हैं। और इसी तरह की बहुत सी मनगढ़ंत बातें और बहुत सारे बदगुमानियाँ और बदफालियाँ लोगों में फैली हुई हैं। अब इसकी कुरान और हदीस की रोशनी में क्या हकीकत है वो हम सबको समझने की ज़रूरत है। हकीकत बात ये थी कि अरब के लोग ज़माने जहालियत में यानी इस्लाम से कबल इस महीने को बुरा समझते थे, आफात बलाओं वाला महीना समझते थे और इस महीने को मनहूस माना जाता था। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के मुताबिक अपनी सही बात लोगों तक पहुंचाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़र कुछ नहीं है, यानी इस बात का मतलब ये था कि सफ़र का महीना कोई मनहूस महीना नहीं है और ना ही इसमें बलाएं आसमान से नाजिल होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस आने के बाद भी अफसोस की बात है कि ये उम्मत जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को पकड़कर जन्नत में जाने का दावा करती है, सफ़र के महीने को मुकम्मल मनहूस समझती है। बदगुमानी, तोहम परस्ती, बदफाली और बदशगुनी करके शिर्क करती है। कोई घड़ी, कोई वक्त, कोई महीना मनहूस नहीं होता। ये इंसान के अपने आमाल होते हैं जिसकी वजह से वो पल, घड़ी, वो वक्त उस इंसान के लिए बुरा होता है, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो बाकी कौम, दुनिया या इंसानियत के लिए भी बुरा है। सफ़र के महीने को नहूसत वाला, आफत बलाओं वाला होने की शरीयत में कोई दलील नहीं है। इस्लाम में कोई नहूसत वाला दिन या महीना नहीं होता, सारे महीने बराबर होते हैं। हाँ, रहमतों या बरकतों के हिसाब से उनके दर्जे कम या ज़्यादा हो सकते हैं, जैसा कि रमज़ान में रहमतें और बरकतें ज़्यादा नाजिल होती हैं। लेकिन नहूसत के हिसाब से किसी भी माह को कम या ज़्यादा बोलना इस्लाम के असूल के ख़िलाफ़ है। किताब सुन्नत का पाक और शफाफ अकीदा जो इंसान को न सिर्फ आखिरत बल्कि दुनिया में भी बुलंद करता है, हम मुसलमानों ने छोड़ दिया है। सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दीजिए कि हमें हरगिज कोई भलाई या बुराई नहीं पहुंच सकती मगर वो जो अल्लाह चाहे,
توکل اور ایمان رکھنے والوں کو صرف اللہ پر ہی توکل رکھنا چاہیے۔ ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس میں کہا گیا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات سفر کے ماہ میں کم یا زیادہ ہوتی تھیں۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کو اپنی روٹین کے مطابق گزارتے تھے، تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم سفر کے ماہ میں اپنی زندگی کو روٹین کے مطابق گزاریں۔ اس مہینے میں تجارت کیا کریں، سفر کیا کریں، شادی کیا کریں، نئے کام کا آغاز کیا کریں، خوشی والے کام کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شادی اسی مہینے میں ہوئی۔ اگر اس مہینے میں شادی کرنا منع ہوتا یا منحوس ہوتا تو کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس ماہ میں کرتے؟ ہم بچپن سے جو سنتے آ رہے ہیں ضروری نہیں وہ صحیح بات ہو، اسی لیے اگر کسی بھی بات میں شک ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا مطالعہ قرآن اور حدیث کے مطابق کریں اور اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ آخر میں بس میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے عقیدوں سے جو توحید اور ایمان میں کفر اور شرک کی ملاوٹ کریں، جو اسلام کے پاک اور شفاف عقیدے کو بدنما اور داغدار کر دے، ہم تمام مسلمانوں کو بچائے۔ آمین ثم آمین۔